हरे कृष्णा दंडवत। हरे कृष्णा दीदी दंडवत दंडवत। प्रणाम। हरे कृष्णा दीदी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत। दीदी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत। हरे कृष्णा। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरहतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये तवैवास्मि तवैवास्मि ना जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे त्वं नये मां चरणान्तिके गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरु पाद्म पद्म नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज, मैं अपने शिक्षा गुरु पाद्म पद्म परमाराध्यतम नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री वामन गोसाई महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की वांछा करती हूँ। मैं ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत चैतन्य शिक्षामृत तदीय रचयिता ओम विष्णुपाद सच्चन श्री भक्ति विनोद ठाकुर के चरण सरोज में दंडवत प्रणाम ज्ञापन करती हूँ। मैं उपस्थित श्रोता मंडली वैष्णवी सभी के लिए यथा योग्य वंदन अभिवादन दंडवत करती हूँ। तो आज हम समाज मनोनिष्ठ तपोनिष्ठ कि कैसे मन को संवारना है, कैसे शरीर को संवारना है, उसके बाद समाज में कैसे रहना है और कैसे हमने परलोक को। तो क्योंकि हमारी ये जो शरीर यात्रा है, हमारी आत्मा है, इन्हीं चारों में ऐसे इतनी घुल मिल जाती है कि आत्मा अपना खुद का परिचय भूल जाती है। कभी वो मन के अधीन हो जाती है, कभी वो शरीर की बीमारियों के अधीन हो जाती है, कभी परलोक के विषय में इतना सोचने लग जाती है, और कभी समाज में मेरी प्रतिष्ठा कैसे बढ़े, मैं कैसे धनवान हूँ, सब मेरा कैसे सम्मान करें, इन सब में उलझ के रह जाती है। तो जो शुद्ध आत्मा है, आत्मा का एक स्वभाव होता है, जैसे कि बर्फ का स्वभाव है ठंडक होना, आग का स्वभाव है गर्म होना, इसी प्रकार से आत्मा का स्वभाव है भक्ति। लेकिन जैसे कि आग जली है और उसमें कोई राख डाल दे तो बुझ जाती है, इसी प्रकार से हमारी आत्मा की वृत्ति में कोई संसार की माया डाल दे तो आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप को खो बैठती है। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने इसीलिए ये सब बताया कि तुम समझ लो, शरीर का, मन का, समाज का और परलोक का, ये चार चीज आपके सामने है। अब आप शरीर निष्ठ बनते हो कि मनोनिष्ठ बनते हो कि समाज निष्ठ बनते हो कि आप परलोक निष्ठ बनते हो। तो और भी पाप पुण्य भी उन्होंने उठाए। पाप पुण्य उठा करके उन्होंने ये समझाने का प्रयास किया कि यदि आप पुण्य भी करते हो लेकिन पाप भी साइमल्टेनियसली करते चले जा रहे हो तो पुण्य का फल खत्म हो जाता है, क्योंकि पाप उसको खा जाता है। इसी प्रकार से जब बहुत अधिक पाप बढ़ जाते हैं तो मनुष्य पापी होकर के समाज में अलग थलग पड़ जाता है, और उसके लिए नरक की व्यवस्था कर दी गई है। और जो बहुत अधिक पुण्यात्मा है, तीर्थ इत्यादि करता है, पर कथाओं में उसकी बहुत रुचि नहीं है, तीर्थ इत्यादि करता है, वो सोचता है कि चलो यहाँ पे मैं कुछ यज्ञ कर लूँ, कुछ दान कर लूँ, कुछ ये कर लूँ तो मेरा परलोक सुधर जाएगा। ऐसे व्यक्तियों को स्वर्ग की इच्छाएं रहती हैं, और स्वर्ग में क्या मिलता है कि वहाँ पर जैसे कि इंद्र का राज्य हम देखते हैं, वहाँ पर अप्सराएं हैं, वहाँ पर सोमरस है, और उधर बहुत अच्छा सब व्यवस्थाएं, प्राकृतिक वातावरण भी बहुत सुंदर है, सब कुछ भव्यता है उधर। तो वहाँ भी क्या होता है कि जीव उलझ के रह जाता है, तो काफी दिनों तक रह सकता है, उसकी आत्मा हजार वर्षों तक रह सकती है। लेकिन वहाँ से क्या होता है, जैसे उसके पुण्य क्षीण होते हैं वो धरती पर आ पड़ता है। फिर उससे देखो, पाप भुगत गए नरक में, लेकिन वेदांत क्या कहता है कि मनुष्य के सारे नष्ट नहीं होते, कुछ उसके बचे रहते हैं। यदि बचेगा नहीं तो भाई संसार में आ नहीं सकता, प्रारब्ध नहीं होंगे इस संसार में आने के लिए, कुछ पाप, कुछ पुण्य और प्रारब्ध का होना बहुत आवश्यक है। ये सिस्टम है।
ये सृष्टि का सिस्टम है। तो इसीलिए जीव, यदि एक शब्द हम याद कर लेना कि अनुशयी जीव अर्थात हर जीव का संस्कार रहता है। तो बच्चा अपने संस्कार के साथ पैदा होता है, तो वो संस्कार कई जन्मों से उसके प्रारब्ध में होते हैं। अब मानो भक्ति की बात है, भक्ति हमारी शुरुआत हुई, लेकिन इतने कष्ट आगे कि भक्ति से हमारा मन हट गया। मन हट करके भी क्या हुआ कि पाप और पुण्य तो फल देकर नष्ट हो जाएंगे, लेकिन भक्ति नष्ट नहीं होती। जहाँ पे जीवन खत्म होता है वहां से फिर भक्ति प्रारंभ हो जाती है। तो जो अधिक भक्ति कर रहा है उसके जन्म कम हो। भूख लग रही है, इसलिए मैंने ये कृपया प्लीज अपना म्यूट कीजिए। निशा म्यूट कीजिए। तो वहां पर भक्ति नष्ट हो जाती है। ठीक है, भक्ति नष्ट कभी नहीं होती, नाम है भक्तर प्रणश्यति, लेकिन पाप पुण्य जो है वो बराबर के जब चलते हैं तो वो बराबर हो जाता है, कुछ बचता ही नहीं है। पर जब भक्ति बहुत गहरी होती चली जाती है तब हमारे बहुत सारे जन्म फिर वो खत्म हो जाते हैं। फिर भगवान की व्यवस्था ही ऐसी है कि ऊपर के लोकों में आ जा, अब तेरा नीचे कुछ काम नहीं है। और कभी भक्ति इतनी बढ़ जाती है कि रोने लगता है इंसान, इतना विकल हो जाता है, व्याकुल हो जाता है, पछाड़ पछाड़ खा के गिरता है। तब भगवान कहते हैं गरुड़ जाओ उसको लाना है, या विश्वक्सेन को बोलते हैं चले जाओ इसको लेकर इस लोक में ले आओ। तो वहां पर वो बैकुंठ लोक में इसको रख देते हैं। लेकिन यदि वह गोपी भाव से उपासना कर रहा है, अनुगत्य में, ललिता जी के अनुगत्य में, किशोरी जी के अनुगत्य में, तो फिर उसकी स्थिति वहां हो जाती है। तो किसी के लिए गोलोक, चाहे कोई भी किसी भी संप्रदाय का क्यों ना हो, कोई किसी भी जात पाति तो मनुष्य के द्वारा बनाई गई है, कोई किसी भी स्वभाव का क्यों ना हो, वहां का सिस्टम यही ऐसा ही है। वही सिस्टम को सब फॉलो कर रहे हैं। रूप गोस्वामी होंगे, सनातन को, सारे के सारे हमारे षट गोस्वामी होंगे। तो भक्ति का लेवल जिसका जितना ऊंचा होगा, जितने उसकी आकांक्षाएं कि मुझे भगवान का भजन करना है, जितना ऊंचा बढ़ता चला जाएगा, भाव भक्ति आ जाएगी। भाव भक्ति का मतलब क्या है? दिन रात आंसू बह रहे हैं और कुछ याद ही नहीं आ रहा है, भावों में पूरे डूबे पड़े हैं। तो उसके बाद भगवान की प्रेम अवस्था जो है मनुष्य शरीर से संभलती भी नहीं है। भगवान से इतना अधिक तो बिलक बिलक के रोता है। महाप्रभु जी, महाप्रभु के अनुगत्य में रहता है, गंभीरा में महाप्रभु, कहाँ जाऊं कहाँ पाऊं। नरोत्तम दास ठाकुर, पाषाणे कुटे वो माथा अनिले पश्यव, पत्थरों से अपना सिर तोड़ लूंगा, आग में जल के मैं क्या करूं उनके बिना। तो उनकी सारी की सारी जो चित्त वृत्ति है वो भगवान में लग जाती है। इसी भगवत वृत्ति, ये हमारा अपना स्वभाव है, ये आत्मा का स्वभाव है। बाकी सब माया है, प्रपंच है और कुछ भी नहीं है। तो एक हमारी दृष्टि होती है जो हमारा समझ होता है, एक होती है प्रपंचगत, हम सारी चीजों को प्रपंच की दृष्टि से समझना चाहते हैं। मानो एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति को कोई व्यक्ति आएगा, देखेगा बाहर से कि इसने क्या पहना है, क्या ओढ़ा है, लेकिन दूसरा व्यक्ति देखेगा अरे बात तो बहुत अच्छी कर रहे थे, उनकी वाणी तो बहुत अच्छी थी, बड़ा अच्छा जवाब दे रहे थे। एक व्यक्ति नहीं, उनके चेहरे पर तेज था, भजन की बातें बड़े ध्यान से सुन रहे थे। तो सब अपने अपने एटीट्यूड से एक ही व्यक्ति को देखते हैं। और जो मध्यम अधिकारी है वहां तक तो ठीक है, वो आकर के हरिनाम, लेकिन जो उत्तम अधिकारी है उसको तो सब सिया राम में सब जग जानी। यदि ऐसा नहीं होता तो बताओ, एक बात बताओ, सीता जी ने जब पिंडदान किया, श्राद्ध दान किया, तो वहां पे विचार किया गया कि स्त्री है कि पुरुष है? अब यहाँ देखो सत्राजित, जब सत्राजित की मृत्यु होगी तो सत्यभामा रथ लेकर के कृष्ण को बुलाने गई। उस समय तो ये सब सिस्टम नहीं था कि मोबाइल कर लो, टेलीफोन कर लो। और अपने पिता को रख के तेल में जो जिससे उनकी बॉडी खराब ना हो वहां पे रख के चली गई, और सत्यभामा ने रथ आका और लेकर के आई। जब भगवान स्वर्ग गए पारिजात लेने के लिए तो सत्यभामा साथ में गई, युद्ध के लिए तत्पर हो गई। तो ये सब जो चीजें हैं ना, ये तो भक्ति आत्मा की वृत्ति है, इतना ध्यान रखना चाहिए। बाकी जो कुछ भी है वो सब प्रपंच है। ऊधो कहने को बातें रह जाएंगी।
भगवान ने भी एकादश स्कंद में कहा है कि संसार के लोगों के पास इतने मैटर्स हैं, इतने बात करने के टॉपिक्स हैं कि उनको कभी भी फुर्सत नहीं मिल सकती, ना दिन में ना रात में। इतने सारे टॉपिक्स हैं। और संतों महात्मा के पास भी गए तो वहां पर महाराज मैं ऐसा करती हूँ, मेरा वो सब मत करो, प्रश्न पूछ लो। अपनी आत्मश्लाघा में जो व्यक्ति आत्म प्रशंसा में चला गया, समझो उसका आधा तप तो नष्ट हो गया। आत्म प्रशंसा करने वाला पग पग पर पतन होता ही चला जाता है। इन बातों को गांठ बांध लो, कभी भी किसी के सामने अपनी प्रशंसा मत करो। तो ये सब बातें लिखी हुई हैं शास्त्रों में, इनको जीवन में उतार लेना चाहिए। तो आज हम ये सब पढ़ करके बहुत ही सुंदर प्रसंग में प्रवेश कर रहे हैं, और जिसका नाम है वैदिक भक्ति। वैदिक भक्ति जैसा कि शास्त्रों में लिखा हुआ है, और शीर्षक है आज का वैदिक भक्ति का लक्षण, और उसकी है प्रथम धारा, तृतीय वृष्टि प्रथम धारा, वैदिक भक्ति का लक्षण, और पेज नंबर है 149। आर्थिक और पारमार्थिक धर्म, दो प्रकार के धर्म बताए गए हैं। मनुष्य के कौन कौन से धर्म हैं? शास्त्रीय विधि से, अर्थात शास्त्रों में जो बताया गया है उस विधि से जो धर्म उत्पन्न होता है उसे वैद धर्म कहते हैं। वैदिक भक्ति कहो या वैद, धर्म पुल्लिंग वाचक है इसलिए वैद शब्द आया, भक्ति स्त्रीलिंग वाचक है इसलिए वैदिक आ गया, तो वैद धर्म कहते हैं। अच्छा, धर्म एक चीज है, धार्यते धर्मः, जो धारण किया जाता है उसको धर्म कहते हैं। कौन सा मनुष्य क्या धारण करता है, ये बड़े धार्मिक है। कैसे धार्मिक है कि बस शास्त्र के धर्म के हिसाब से चलते हैं, धर्म के खिलाफ ये कोई ना कहते हैं ना करते हैं, न्याय के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। वैष्णव सेवा के लिए बड़ी भक्ति क्या है, सेवा, कृष्ण की सेवा में निष्ठ रहते हैं। वहां पे कुछ चाहा ही नहीं जाता कृष्ण से। प्रहलाद ने क्या मांगा कृष्ण से, इसलिए तो बड़े हो गए वो, इसलिए तो इतने बड़े भक्त कहलाए। कुछ मांगा नहीं उन्होंने, जो हो रहा है सहज भाव से सहते चले गए। सहन शक्ति की परीक्षा दी उन्होंने, और कुछ बिगड़ा नहीं उनका। ना में भक्त प्रणश्यति, ये प्रहलाद के लिए एकदम ठीक है। ध्रुव की लालसा रही तो भगवान ने कहा, देख तूने भोग के लिए मुझे बुलाया था, मैं आ गया, बाद में तुझे मुझसे प्रेम हो गया है मेरे दर्शन के बाद, लेकिन तुझे भोग तो करना ही पड़ेगा। तो भोगों के लिए छोड़ गए, तो भोग करने से उनकी जितनी कामना थी सब नष्ट हो गई। तो सब कुछ निर्भर करता है हमारी इच्छाएं कैसी हैं, और जैसे जैसे आप इच्छाओं का त्याग करते चले जाते हैं वैसी वैसी आपका हृदय बलवान होता चला जाता है। जिसके अंदर इच्छाएं होती है ना, वो सबके आगे भिखारी बन के ही रह जाता है। मेरा ये हो जाए, मेरा दीनहीन भाव से रहता है, अपने आप को ही नष्ट कर डालता है, कहीं ग्रेसफुल रहता ही नहीं। और जिसने इच्छाओं का त्याग कर दिया वो एकदम बलवान होकर रहता है, मन को इच्छाओं के अधीन बनाएगा ही नहीं। और आश्चर्य की बात तो यह है, इच्छा एक भी नहीं करेगा, लेकिन वो जो वहां पर बैठे हैं ना कृष्ण कन्हैया जी, वो उसको चाहे ना चाहे सब देते रहते हैं। ये भी ले, ये भी ले, ये भी ले, ये भी ले, सारी रिद्धि सिद्धि की ये ले, और क्या चाहिए। वो उसको कुछ चाहिए नहीं, जहाँ कुछ नहीं चाहिए वहां वो सब कुछ देते हैं। लेकिन ऑनेस्ट होना चाहिए, कहने के लिए नहीं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। उससे क्या होगा, यदि मैं आप सबसे कह दूं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए लेकिन अंदर ही अंदर मैं प्रार्थना कर रही हूँ, तो भगवान बहुत ज्यादा उनको अंतर्यामी है। हम शेर है तो वो सवा शेर है, वहां नहीं चलती कुछ भी। इसलिए हृदय की सच्चाई होनी चाहिए। तो जो शास्त्रों में बताया गया है तो वैद धर्म है। तो धर्म धार्यते धर्म भी बताया, जो धारण किया जाता है वो धर्म है। और तुलसीदास जी ने तो जहां तक कह दिया कि धर्म देखो तो भरत में देखना चाहिए। राजपाट, इतना बड़ा अयोध्या का राज, कितनी पीढ़ियों से राज चला आ रहा था। दिलीप के वंश में रघुवंश, दिलीप दशरथ जी के दादाजी थे रघु, और दशरथ जी के पिता कौन थे, रघु के बाद अज, के बाद दशरथ। इस तरह से इनका वंश चला आता है, रघुकुल रीत सदा चले आई।
और कालिदास ने रघुवंश काव्य भी लिखा। तो वहां पर भरत जी का इतना सुंदर उनको साम्राज्य मिल रहा था, लेकिन भैया की भक्ति नहीं है भगवान के चरणों में। अब क्या, कैसे उन्होंने पहचान लिया भरत ने कि मेरे राम भगवान है, और कैकेयी क्यों नहीं पहचान पाई? लक्ष्मण जी पहचान गए, सब लोग नहीं समझ पाए। समकालीन है, एक साथी तो चल रहे हैं, फिर राम का कैसे लग गया भरत को कि ये भगवान है, इनके चरण खड़ा हुई मेरे लिए सब कुछ है। तो हृदय जिसका अधिक शुद्ध होगा वहां पे स्वयं प्रतिफलित होगा कि ये व्यक्ति कैसा है। उसको समझाना नहीं पड़ेगा, फिर आपको पूछना नहीं पड़ेगा मुझे कौन अच्छे वैष्णव है कौन क्या। इतने कंफ्यूज्ड माइंड से क्यों रहते हो? मन से सारे सब निकाल करके शास्त्रों के अनुसार अपना भजन करते जाओ, अपने आप ही सब कुछ प्रकट हो जाएगा। क्योंकि जब नदी में एकदम साफ होती है नदी, तो उसमें तरंगे उठती हैं। पर मुझे इज्जत चाहिए, मुझे सम्मान चाहिए, मुझे ये चाहिए, तो वहां से ये सब हट जाता है। हमें समझ में ही नहीं आता कि कौन उत्तम है, कौन मध्यम है, कौन कनिष्ठ है। ये सब अपने ऊपर निर्भर करता है कि मरने के अंतिम क्षण के पहले तक मुझे किस तरह से अपने को तैयार रखना है, जिसके बाद अगला जीवन मेरा वहीं से शुरू हो। जन्म तो लेना ही पड़ेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता, सिस्टम ही है। हम अपने को किसके हवाले करते हैं, सब कुछ हमारे ऊपर ही निर्भर करता है। महाप्रभु की शिक्षाएं हमारे लिए हैं। पूज्यपाद वामन गोसाई महाराज एक ही शब्द कहते थे, शास्त्रों की सब बातें मेरे लिए हैं, और यदि तुम मेरे हो तो वे तुम्हारे लिए भी हैं। अर्थात शास्त्रों के अनुसार जियो। तो जो ना हो तो जग जन्म भरत को, तासु धर्म धुरी धर्म धरत को। यदि भरत का जन्म नहीं हुआ होता तो धर्म की धुरी को कौन धारण करता? तुलसीदास जी कहते हैं। 100 बार धन्य भय एक लाल की माई, जिसने जना भरत सा भाई। आज भाई भाई में देखो, एक भाई दूसरे भाई को देख नहीं सकता। मेरा भाई मेरे बराबर बैठे हो कैसे सकता है? हो ही नहीं सकता। मेरा दास बन के रहे, ये जो प्रवृत्ति है लाखों करोड़ों जन्मों तक कहां पतन कर देगी मालूम नहीं है। तो आप परेशान मत हो कि कोई आपके लिए कोई क्या कर रहा है। हमें बिल्कुल परेशान नहीं होना है। वो अपने पाप पुण्य बना रहा है, उसके बीच बड़े कर रहा है, हमारा क्या कर रहा है? आगे बता रहे हैं कि आर्थिक और पारमार्थिक दो प्रकार के वैध धर्म है। आर्थिक धर्म को त्रैवर्गिक वैध धर्म और पारमार्थिक धर्म को आपवर्गिक वैध धर्म भी कहते हैं। अच्छा, अब ये बता रहे हैं कि त्रैवर्गिक, अब इन्होंने बताया त्रैवर्गिक में 3 वर्ग लिए यहाँ पर, धर्म, अर्थ और काम। ये 3 वर्ग जिस धर्म के द्वारा पाए जाते हैं उसे त्रैवर्गिक धर्म कहते हैं। पहले तो हम 3 पढ़ रहे थे वर्ग, अब यहाँ पे त्रैवर्ग में समझना पड़ेगा। धर्म, अर्थ और काम, ये 3 वर्ग जिस धर्म के द्वारा पाए जाते हैं, आगे स्पष्ट कर रहे हैं। तो ये जो त्रैवर्ग है पहले भी बताया था, इससे केवल शरीर, मन, समाज और न्याय पर जीवन की उन्नति होती है। तो जो शरीर से, मन से, समाज से और न्याय से कोई पाप नहीं करता, उसके जीवन की उन्नति हो जाती है। वो सदाचारी होता है। सदाचारी के स्वर्ग को कोई रोक नहीं सकता। शरीर से, अपने शरीर को शौच रख रहा है, पवित्र रख रहा है, मन को भी पवित्र रख रहा है। कैसे पवित्र रख रहा है? अपने मन में किसी के प्रति काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या आने ही नहीं देता। बड़ा शुद्ध मन का है। अपने शरीर को शुद्ध रख रहा है, समय पर स्नान करता है, अपने सब पूरे सर्वांग सुंदर रहता है, स्वच्छ कपड़े पहनता है, और उसका शरीर कहीं भी देखो, कोई भी एक पूज्यपाद वामन गोसाई महाराज के लिए कर दिया था, उनकी टेबल पूरा बंद कर दी गई थी। उनके चरण छूना संभव नहीं था, क्योंकि चरण छूने से ही उनके अंदर स्पर्श शक्ति का प्रभाव आ जाता था। तो शरीर को शुद्ध और कैसे रखा जाएगा? हर किसी के हाथ का मत खाओ। जहां कहीं पर किधर भी बढ़िया बढ़िया चाट देख करके, बड़ा पानी पूरी देख करके बहुत मुंह में पानी आता है।
यहाँ वहाँ मत खाओ। और जो मीडिया पढ़ते हैं वो तो जागृत करते रहते हैं कि जो बाजार वाले हैं वो जलजीरा में एसिड मिलाते इसलिए उनका इतना तीखा होता है। घर में बनाओ जो चीज बनानी है। तो शरीर को कई प्रकार से शुद्ध रखना है। तो धर्म अर्थ काम ये तीन जिस धर्म के द्वारा पाए जाते हैं तैवर्गी कहते हैं। तो इसमें शरीर, मन और समाज और न्याय। कोई व्यक्ति है ना इतना स्वार्थी होता है कि वो न्याय की बात कर ही नहीं सकता। न्याय की बात, अरे फिर मेरा क्या होगा? अरे न्याय के लिए खड़े हो, न्याय के लिए खड़े हो तो महात्मा गांधी पूरे भारत को आजाद कर सकते हैं। एक क्या, दो क्या, लाखों लोग आपके चरणों में, और ऊपर से लेकर नीचे तक। उन्होंने जो किया या नहीं किया वो अलग विषय है, पर मरते दम राम का नाम तो निकला था ना उनके मुंह से। कहीं ना कहीं तो न्याय की बात थी ना। न्याय पर खड़े रहो, और कोई अन्याय कर रहा है तो उसको अपने जीवन से त्याग कर दो। अन्याय का साथ कभी नहीं देना है। न्याय पर जीवन की उन्नति होती है। ये त्रिवर्ग के आधार पर बता रहे हैं। तथा परलोक में स्वर्ग सुख, मैंने पहले ही बता दिया, स्वर्ग तक सुख मिल जाएगा सदाचारी को। स्वर्ग सुख अनित्य है, स्वर्ग हमेशा रहेगा नहीं। जैसी प्रलय होगी स्वर्ग नष्ट हो जाएगा, और जैसी हमारे पुण्य होंगे, पुण्य क्षीण होने पर मनुष्य नीचे आकर के गिर जाएगा। उसे भोग कर पुनः जीव को कर्म क्षेत्र में आना पड़ता है। तो यहाँ पर उन्होंने सीधा का जगत में नहीं, कर्म क्षेत्र में। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कीना तस फल चाखा। ये विश्व कर्म प्रधान है, कर और भर। तो भगवान फिर कहाँ फेंक देते हैं? और ये सृष्टि तो उन्हीं के द्वारा बनाई गई है, सब कुछ व्यवस्था उनकी है। थोड़ा सा हम लेंगे तो थोड़ा सी सुधरेंगे, और पूरा की पूरा उनकी बात सुन लेंगे तो जीवन एकदम सर्वांग सुंदर बन जाएगा। जैसे कि हम तिलक कंठी लगाते हैं, तो तिलक कंठी देख करके यमदूत आ ही नहीं सकते, कभी नहीं आ सकते। लेकिन तिलक कंठी लगा रहे हैं और कहीं पर गए, तिलक मिटा दिया, कंठी उतार दी, ये कभी मत करना। हमारी पहचान है ये। सैनिक घूमते ना मेडल्स पहनकर, अरे इसके इतने सारे मेडल्स हैं, तो हम उसको प्रणाम करते हैं, भैया ये तो बहुत बड़ा आदमी है, सरकारी आदमी है। इसी प्रकार से जब कंठी तिलक हमारे पास होते हैं तो सारा जगत, सारे लोग के द्वारा हम प्रणम्य हो जाते हैं कि ये भगवान कृष्ण के वंशज हैं, ये लोग साधारण नहीं है। तो हम जो कुछ कर रहे हैं हमें उसके मालूम होना चाहिए कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। तब आप बड़े गर्व के साथ तिलक लगाएंगे और बड़े गर्व के साथ कंठी पहनेंगे। परलोक में स्वर्ग सुख प्राप्त होता है। स्वर्ग सुख अनित्य है, नित्य नहीं है। उसे भोग के जीव को कर्म क्षेत्र में आना पड़ता है। और पहले जिस वर्ण आश्रम धर्म का वर्णन किया गया है वह आर्थिक है, अर्थ संबंधी है, यानी आर्थिक है। वर्ण आश्रम जो हमने 4 वर्ण बताए, 4 आश्रम बताए, उसका वर्णन किया गया। क्योंकि श्रीमन महाप्रभु ने राय रामायण संवाद में क्या कहा, ए थे भाई ये बाहर की बात है, छोड़ दो इनको। जब दास रस शांत रस में घुसे अंदर, तो ये तो है, कुछ और बताओ। जब वहां तक पहुंचे राधा रानी तक कि भगवान श्री कृष्ण को वो लावण्यामृत, तारुण्यामृत, कारुण्यामृत में स्नान कराती है, और फिर और ऊंचे पहुंचते पहुंचते बिल्कुल भाव में पहुंचे हैं, महाभाव में पहुंचे हैं, किलकिंचित भाव में पहुंचे, तब कहे अब बस करो। ये सिस्टम है। ये सिस्टम किसके लिए बनाए गए? जो बुद्धिमान होगा वो यही तो सोचेगा कि सब मेरे लिए बनाए गए, मेरी आत्मा के उद्धार के लिए बनाए गए। तो उस समय हम क्या होते हैं, अपने आप को संभाल लेते हैं, और इसीलिए हम इस जगत में आए थे। तो वह आर्थिक है। धर्म अर्थ और काम चक्र की भांति आते जाते रहते हैं। धर्म अर्थ और काम सुखानी दुखानी च परिवर्तनते, सुखानी च दुखानी चक्रवत परिवर्तनते। चक्र के समान ये बदलते रहते हैं। चक्र के 24 अरे चलते ही रहते हैं। इसी प्रकार से जीवन में ये सब चलते ही रहते हैं। कभी सुख आते हैं, कभी दुख आते हैं, कभी धर्म आता है, कभी अर्थ आता है, कभी काम आता है, ऐसे आते जाते रहते हैं, ये स्थिर नहीं रहते। इसके द्वारा कर्म जड़ मुक्ति नहीं होती। उनके द्वारा ये जो मुक्ति है कर्म जड़,
जो कर्म को जड़ बना दिया, अर्थात कर्म से कोई प्रयोजन ही नहीं रहे, ऐसी मुक्ति इन तीनों से तो नहीं हो सकती। आप कितना भी समझ लो कि हम धर्म कर रहे हैं, हम धर्म कर रहे हैं और भगवान का भजन ही धर्म, मतलब धर्म ही भगवान का भजन है, ऐसा हम सोच रहे हैं, तो ऐसे लोगों को मुक्ति कभी नहीं हो सकती। क्योंकि इस धर्म का उद्देश्य अर्थ होता है, इसलिए इसका नाम आर्थिक है। अर्थात कर्म के जितने प्रकार के गौण फल हैं, वे सभी अर्थी ही हैं। एक प्राप्त अर्थ पुनः कर्म का रूप धारण कर अन्य अर्थ को उत्पन्न करता है। इस प्रकार धर्म और अर्थ की श्रृंखला वहाँ समाप्त हो जाती है। तो एक प्रकार का अर्थ होता है, दूसरे अर्थ को शुरू करता है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि देखो, प्रतिष्ठा की कामना और रूप की कामना, फिर गंधर्व, आधिपत्य और फिर परमेष्ठी, देवी मायम तु श्री कामा तेजस कामो विभा वसुन, वसु कामो वसुन रुद्रांश वीर कामो थे वीरवान। तो यहाँ पर बताया उन्होंने कि कर्म के जितने प्रकार के गौण फल हैं, अर्थात कोई ऐसे कर्म करता है जिससे गंधर्व लोक मिलता है, कोई ऐसे कर्म करता है जिससे वो वसु बन सकता है, कोई ऐसे कर्म करता है जो कामदेव की अप्सराएं बन जाता है। इसमें स्त्री पुरुष नहीं होता कि स्त्री अप्सरा बनेगी, जैसे वो जिसके लिए प्रयास करेगा ये सब बन जाएगा। जिसका जैसा कर्म रहेगा। तो अर्थ का तात्पर्य क्या है कि इंद्र आदि लोग इंद्रियों की कामना से करेगा तो प्रजापति भी बन जाएगा, और श्री की लक्ष्मी की कामना करेगा तो विभा वसु इत्यादि लोकों में चला जाएगा। ये है अर्थ की बात। तो कर्म के जितने प्रकार के गौण फल हैं, ये सभी अर्थी ही हैं। एक प्राप्त अर्थ पुनः कर्म का रूप, तो एक अर्थ मिल गया, वहां से फिर पुनः कर्म शुरू हो जाता है। गंधर्व ले लो, विद्याधर ले लो, वसु ले लो, ये सब फिर वहां से कर्म करेंगे, फिर फल मिलेगा। तो शरीर से कर्म तो जो जो यम यम काम्यते तम तम प्राप्नोति साधकाः। तो जो जो जिस चीज की इच्छा करता है वो चीज उसको मिल जाती है। कितने ही ऐसे लोग हैं जो कृष्ण भक्ति में आए लेकिन बहुत सारी चाह रखते हैं, मठ आश्रम में भी आकर उनकी चाहें खत्म नहीं होती। भक्त की चाहे वो कैसी भी कामना वाला क्यों ना हो, उसकी सब कामना पूरी करती है। अकामो वा सर्व कामो वा, मोक्ष दी उधार जो भी होता है, भक्ति उसको सब कुछ दे देती है। इसी को अर्थ कहते हैं। जो कुछ चाहता है वो भक्ति के बल पर मिल जाता है, उसको अर्थ कहते हैं। अब मानो किसी को राजा बनना था, तो चलो एक जन्म में उतना उसका भक्ति पूरी नहीं हुई, तो दूसरे जन्म में वो राजा बनकर आएगा। अब राजा बनकर के वो बहुत अधिक भक्ति कर जाएगा ऐसा तो नहीं है, उसे वहां शासन भी करना है, दंड भी देना है। राजा रहुगण और जड़ भरत के बीच में यही संवाद हुआ। तो जड़ भरत बोले कि तू जो मुझे डांट रहा है ना कि अरे पालकी ठीक से संवार, मैं भी पिछले जन्म में ही राजा था, ये देख, तुमको मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप हैं कौन, आपकी वाणी में तो बहुत तेज है। तब जड़ भरत उसको सब समझाते हैं कि आत्मा की वृत्ति, उन्होंने तभी समझाया है कि आत्मा की वृत्ति भक्ति है, मनुष्य मात्र को भक्ति करनी चाहिए, नहीं तो वो इसी तरह से शरीर के और मन के चक्कर में आकर इसी संसार चक्र में घूमता ही रहता है। मानो बहुत अच्छा शरीर मिल भी गया तो उसको लगेगा अच्छा भाई मैं तो मिस्टर इंडिया बन जाऊं या फिर क्या मिस इंडिया बन जाऊं, और वहां पे क्या होगा, कितनी दुर्गति होती है। उसके बाद एक के बाद फिर वो लाइन ही वैसी चली जाती है, जीवन भर मुक्ति नहीं है, पीछा ही नहीं छूट सकता। सब कुछ त्याग करके भगवान की ओर मुड़ने के लिए बहुत अधिक कृपा चाहिए या बहुत अधिक भजन की लालसा चाहिए, और भजन की लालसा तो जीरो है। गोवर्धन की परिक्रमा हम इसलिए गए कि पड़ोसी को जलाना है, उसको इम्प्रेस करना है। अरे हम तो हर महीने जाते हैं, जाके क्या कर आया। तो ये सब कर्म ये सब बनते रहते हैं, यही अर्थ है। तो इस प्रकार धर्म और अर्थ की श्रृंखला जो कड़ी है
जहाँ समाप्त हो जाती है उस अंतिम अर्थ का नाम परमार्थ या अपवर्ग है। और जब ये सब समाप्त हो जाते हैं तब हम परमार्थ के लिए जीते हैं। त्रैवर्गिक धर्म बहुदेवतानिष्ठ या भगवतनिष्ठ होता है। जो धर्म अर्थ काम है इसमें बहुत से देवताओं की पूजा रहती है। गणेश चतुर्थी आई तो गणपति से सबसे हम मांगते ही रहते हैं, या फिर भगवतनिष्ठ भी होता है। इस विषय में मैं एक उदाहरण देता हूँ। जैसे कि विवाहिक कर्म है, विवाह उन्होंने संस्कार बताया, संस्कार अर्थात कर्म। विवाह का अर्थ है संतान उत्पत्ति। हम बार बार कह रहे हैं विवाह का अर्थ काम वासना की समाप्ति है, संतान की उत्पत्ति है। मैं अपनी कन्या का हाथ, ये उसका जो बाप अपनी कन्या का हाथ देता है, आप सभी जगह देख लो, ब्रिटेन में देख लो, कहीं भी देख लो, बाप अपनी बेटी का हाथ उसके पति के हाथ में देता है। मैं इसलिए दे रहा हूं कि शुद्ध संतान उत्पन्न हो। तो संतान उत्पत्ति है। पुनः संतान उत्पत्ति कर्म का रूप धारण करके पिंड दान रूप अर्थ को उद्देश्य करता है। तो कर्म बना, अब तुझे संतान उत्पत्ति हुई है तो क्या करेगी? ये पिंड दान करेगी। इसी उद्देश्य के लिए तो संतान होती है। बहुत से लोग इसीलिए करते हैं, श्राद्ध करते हैं। पूत, जिससे पूत नामक नरक में नहीं जाना पड़ता। ये सब प्रारंभिक चीजें हैं। हम बार बार कह रहे हैं, अभी भक्ति तक नहीं पहुंचे हैं, ये आर्थिक है, पारमार्थिक नहीं पहुंचे अभी। तो गया जी में हमारे महाप्रभु जी ने भी श्राद्ध किया, तो जो चंचल निमाई थे वो भावुक निमाई बनकर आ गए। वहां पर उनको गुरुजी मिल गए ईश्वरपुरी, और बस वहां से मंत्र ले आए थे। ये हमारी शिक्षा के लिए है। तो पिंडदान रूप अर्थ, तो जो कर्म बना इसका अर्थ क्या था? पिंडदान। फिर पिंडदान कर्म का रूप होकर पितृ लोगों की तृप्ति रूप अर्थ को उत्पन्न करता है। अब पिंडदान एक कर्म बन गया तो एक अर्थ और आ गया कि पितरों की तृप्ति हुई। जो पितरों का लोक है वो अर्यमा लोक है, और हम सोचते हैं कि पितर वहां वास करते हैं। हम ये भी सोचते हैं कि श्राद्ध पक्ष में जो बलि दी जा रही है वो कौआ आकर ले ले, कौआ आकर ग्रहण कर ले। हमारा ये विचार होता है कि जो हमारे पूर्वज हैं वो कौए के रूप में इस बलि को ग्रहण करते हैं। कभी कभी हम गाय को भी देते हैं। तो ये एक पिंडदान एक कर्म बना और अर्थ हुआ पितरों की तृप्ति। ये अर्थ हुआ। पितृलोक तृप्त होने पर वे संतान के मंगल रूप अर्थ को देते हैं। तो पितर जब तृप्त हो जाते हैं तो संतान का मंगल होता है। श्राद्ध करेंगे पिताजी का तो मंगल होगा। अब देखो, जब पिंडदान होता है तो 9वां दिन होता है। फिर एकादशा बड़ा भारी होता है। पहले तो बहुत भारी होता था, और वहां पे पिंडदान करते समय वो बहुत जो पंडित होते थे इतने ज्यादा उनको अनुभूतियां होती थी कि पिंडदान करने के बाद एक धुआं सा उठता था जो आहुति दी जाती थी, उससे वो 4 घंटे तक वो चलता है। तिल का ये सब बना बुनू करके बड़ा लंबा कार्यक्रम चलता है। उससे वो बताते थे कि वो कौन सी योनि को प्राप्त हुआ है और किस लोक में गया है। अच्छा, जो श्राद्ध कर रहे हैं उनको भय दिया गया है कि आप श्राद्ध नहीं करोगे तो आपके माता पिता तरेंगे नहीं और आप शापित हो जाओगे। मेरी दादी के पिताजी को किसी ने जहर दे दिया, अकाल मृत्यु हो गई। घर में इतने दिनों से कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जैसी दादी के भतीजे की शादी हुई, उनकी पत्नी घर पर आई तो वो दादाजी आ गए उसके सिर पर। मैं यहाँ भटक रहा हूँ, मुझे शांति नहीं मिल रही है, ऐसा कहने लगे। पूछा आप कहाँ हैं, कैसे हैं? तो उनके कुछ नुकसान भी काफी हुए, बार बार ऐसे गिर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये सब मैं ही कर रहा हूँ। तो गाँवों में आज भी, अभी क्या हम लोग इतना जानते नहीं है, लेकिन ऐसी ऐसी घटनाएं इधर उधर होती रहती हैं। तो आके बैठ गए, बोले जाओ मेरा श्राद्ध करो। तो वही आत्माराम वाली बात, गया जी में श्राद्ध भी पूरा नहीं हुआ, धुंधकारी जैसे ही कोई था, तो गोकर्ण को भागवत करानी पड़ी। तो भागवत कराई, तब जाकर के उनकी मुक्ति हुई। तो पितृलोगों की तृप्ति रूप अर्थ को उत्पन्न करता है। पितृलोग जब तृप्त हो जाते हैं तो संतान का मंगल रूप अर्थ को देते हैं। संतान का मंगल फिर पुनः कर्म धारण करता है और वह दूसरे अर्थों को प्रदान करता है। तो संतान को जब उसकी तृप्ति हो जाती है तो संतान फिर कर्म करने लग जाती है।
तो वही जो धर्म अर्थ काम मोक्ष हमारे पितर करके गए थे वही संतान करने लग जाती है। अब जिस संतान को हमने जन्म दिया उसके बाद वो बड़े होंगे, फिर उनका घर संसार बच जाएगा, फिर वही सब कुछ होगा। ये सृष्टि प्रवाह ही चलता ही रहेगा। ये समस्त अर्थ अनित्य फल है। इतना सब कराने के बाद बता दिया ये अनित्य फल है, क्योंकि पितर लोग भी नष्ट हो जाएगा। अच्छा, हमने किसी का श्राद्ध दिया, किसी को श्राद्ध किया, तो जैसे कि मानो मेरे लिए मैं किसी को पिछले जन्म में छोड़ आई हूँ और वो व्यक्ति ने मेरे लिए श्राद्ध किया है, तो अचानक मुझे धन संपत्ति मिल जाएगी, अचानक मेरा कुछ भी अच्छा हो जाएगा। तो शुभ अशुभ हमारे कई जन्मों तक चलते हैं यदि हम इनसे जुड़े रहते हैं। तो ये छूट जाते हैं, तो ये छूट जाते हैं तो फिर क्या होता है, फिर गुरु वैष्णव मिलते हैं। पिछले जन्मों में ऐसा कुछ छूट जाता है हमारा कि अब और नहीं। अब कोई दुखी होता रहेगा, अरे इस बेचारे के पुत्र नहीं है। राजा जनक के कोई पुत्र नहीं था। वृषभानु जी के यहाँ भी राधा जी थी, कहा जाता है श्रीधाम थे। ऐसे तो बहुत हैं। तो ये समस्त अनित्य फल हैं। संतान का सुख और अंत में मोक्ष धन शांति तथा ब्रह्म सुख तक धर्म अर्थ की श्रृंखला चली गई है। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चारों पुरुषार्थ बेकार है। कह रहे अंत में मोक्ष के ऊपर जो मोक्ष से उत्पन्न होती है, मोक्ष धन, मोक्ष से उत्पन्न होने वाली शांति तथा ब्रह्म सुख, ये धर्म अर्थ की श्रृंखला चली गई है ब्रह्म सुख तक। अर्थात जो ब्रह्म लोक है वहां भी ये धर्म अर्थ काम मोक्ष वाली बात है, यानी मोक्ष और ब्रह्म सुख एक ही है। ब्रह्म सुख वाला व्यक्ति आधा तो कल्पना में ही जीता है। ब्रह्म होते होते तो खुद भी ब्रह्म की कल्पना करने लगता है, क्योंकि वहां पे अरूप है, निराकार है, कुछ है ही नहीं, एक ज्योति है। एक मुसलमान को लगा कि उसका मोक्ष हो गया है, तो उसने कहा कि तेरे को क्या फील हो रहा है? तो मुझे एक बहुत बड़ा प्रकाश दिखाई दिया, नूर, और मैं उसको देख करके वो मूर्छित हो गया। तो ये सब मोक्ष तक है, इसको किसी को भी भक्ति नहीं कहा जा सकता। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चारों पुरुषार्थ हैं। इसके बाद हमारा वेदांत शुरू होता है, अथ अतो ब्रह्म जिज्ञासा। अब इसके बाद ब्रह्म के प्रति जिज्ञासा करो। किसके बाद? धर्म निकल गया जीवन से, अर्थ निकल गया, काम निकल गया, मोक्ष निकल गया, ये चारों बिल्कुल खत्म हो गए, तब जाकर के पूछो कि ब्रह्म क्या होता है। जिज्ञासा करो। जब तक ये चारों पुरुषार्थ की मन में लालसा रहेगी तब तक ये आर्थिक ही रहेंगे, कर्म बनते रहेंगे, उसका कुछ ना कुछ फल मिलता ही रहेगा। कोई भी कर्म फल दिए बिना मरता ही नहीं है। इसलिए त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये, सब कुछ आपके लिए ही समर्पण है। और भगवान भी कहते हैं जज जोशी जस अश्नासी, तू जो कुछ भी यज्ञ करता है, हवन करता है, खाता पीता है, सब मेरे अर्पण कर दे। मदर्थे अर्पणमस्तु, मेरे लिए ही अर्पण हो। फिर हमारे लिए हम कर्म के भागीदार नहीं बनते, हम सेवा करते हैं। कृष्ण के लिए जो कुछ भी किया जा रहा है वो कर्म के अंतर्गत होता नहीं है, वो सेवा मानी जाती है। इसलिए जहाँ पे और लोगों के किए हुए क्रियाएं कर्म मानी जाती हैं, वहाँ भक्त लोगों के द्वारा किए गए कार्य सब सेवा में आ जाते हैं। भक्त भोजन बना रहा है, किस लिए? सेवा में है। किसकी? कृष्ण सेवा में। भक्त के घर पे भोजन बन रहा है वैष्णव सेवा के लिए। भक्त आज तैयार होके जा रहा है, किस लिए? मठ जा रहा है, किस लिए? कमाने जा रहा है। क्यों? कुछ मठ की सेवा करेगा। उसका सब काम इसीलिए होता है। तो जिस समय ब्रह्म सुख और भी स्पष्ट होकर परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण के सेवा सुख के रूप में परिणत हो जाता है, जो ब्रह्म के आनंद में हम खोए थे, ब्रह्मानंद में, लेकिन वो धीरे धीरे और भी आगे बढ़कर
ब्रह्म शब्द सुनने में बहुत अच्छा लगता है, ज्योतिलोक सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब मालूम पड़ता है ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा, हम ब्रह्म की प्रतिष्ठा में, जब तक श्री कृष्ण हमारे जीवन में नहीं आते तभी तक ये सब अर्थ है। और उसके बाद तो फिर भक्ति आ जाती है और भक्ति से जीवन धन्य हो जाता है। इसके बाद अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना परुपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वाम्यहम्। योगक्षेम मैं वहन करता हूँ, वैसे भी तो आप ही कर रहे थे, मान लो ना, तो ज्यादा अच्छे से होगा। जन्म कहाँ पे दे दिया, किस मैया के गर्भ में दे दिया, कौन पिता बन गया, हमारे हाथ में कहाँ था, हमारे कर्म के अधीन था। वृंदावन में जन्म हुआ, पर वृंदावन में जन्म होकर भी भक्ति नहीं है, कोई सुकृति बन गई, तो वहां पे जो रिक्शा वाले होंगे वो भी राधे राधे बोलेंगे, तो राधे राधे कान में आवाज पड़ती रहेगी, तो एक ना एक दिन सब ठीक हो जाएगा। इसलिए तो भगवान की सेवा सुख के रूप में परिणत हो जाता है, उस समय अर्थ श्रृंखला समाप्त हो जाती है। फिर हमारे ये उन्होंने बताया कि जितने सब मैंने बताया था, ये सब धर्म अर्थ काम मोक्ष की जो अर्थ श्रृंखला है, ये कर्म, कर्म से अर्थ, अर्थ से कर्म, कर्म से अर्थ, ये श्रृंखला, ये कड़ी चलती रहती है। ये कहाँ तक जाती है? ब्रह्मलोक तक, स्वर्गलोक, ओम भूर्भुवः स्वः, भूलोक, भुवलोक, अंतरिक्ष लोक, स्वः स्वर्गलोक, और फिर मह जन तप सत्य, ये 4 लोक और ऊपर के, तो ये वहां तक जाती है श्रृंखला। हमारे जो ऋषि इत्यादि हैं तो महरलोक में रह जाते हैं। जनलोक में हमारे शौनक आदि ऋषि बैठे थे, कुछ ऋषि यहाँ भी रहते हैं, और उन किसी की और बड़ी भक्ति है, और बड़ी भक्ति है तो तपोलोक में चले जाते। जन्म तो सबको लेना पड़ेगा, ब्रह्मा से लेके नीचे तक। ब्रह्मा का द्विपरार्ध जीवन है, द्विपरार्ध आयु है, सबको ही जन्म लेना पड़ेगा। पर अपना जन्म सुधारने के लिए ही कृष्ण भक्ति होती है, क्योंकि मुक्ति ददाति थी मुकुंदः। बाकी सब कल भी बता रहे थे हम, अष्ट सिद्ध नवनिधि प्राप्त करके भी क्या कर लोगे? अष्ट नवनिधि पाया, और जो रसखान थे उन्होंने क्या कहा? 8 सिद्ध नवनिधि को सुख नंद की गाय चराय विसारो, कोटित हो कल धौत के धाम, करील की कुंजन ऊपर वारो। 8 सिद्ध नवनिधि मुझको सुख मिल जाए, नंद की गाय चराए विसारो, भगवान श्री कृष्ण की गैया चराने को मुझे मिल जाए। करोड़ों करोड़ों मुझे स्वर्ण महल क्यों नहीं मिल जाए? जो कृष्ण की कांटे की झाड़ियां हैं, करील की कुंज कहाँ पर है? बरसाने इत्यादि में, जितने वन में जाओगे तो वहां कांटे ही कांटे हैं। गोपियों ने कृष्ण से शिकायत करी, करील वृक्ष कूप जल खारी, देखी नाथ मधुपुरी तुम्हारी, बोलन ते हेरा बचनन ते गारी। यहाँ बोलते ऐसे जैसे किसी को बुला रहे हैं, बात बात में गाली देते हैं। कूप वृक्ष, करील वृक्ष कूप जल खारी, कांटों के वृक्ष हैं और कुआं का जल खारी है। देखी नाथ मधुपुरी तुम्हारी, हे नाथ तुम्हारी मथुरा देख ली हमने कैसी है। तो यहाँ पर फिर जो ब्रह्म सुख भी समाप्त हो जाएगा, धर्म से लेके ब्रह्म सुख, सारी की सारी श्राद्ध पुनर्जन्म ये सब जब समाप्त हो जाएंगे, तब जा करके भगवान की भक्ति प्रारंभ होगी। तो ये अब तक तो थे आर्थिक, अब हो जाएगा पारमार्थिक, और पारमार्थी की जीवन का चरम फल है। हम जिएंगे तो परमार्थ के लिए। अब कोई कोई बहुत से कह देगा, देखो भाई आपको मनुष्य जन्म मिला है, अर्थ भी चाहिए परमार्थ भी चाहिए, कर्म भी करो परमार्थ भी करो। देखो खाली साधु बन जाओगे तब तो आप समाज के कोई काम नहीं आए, समाज के लिए भी कुछ करो, यहाँ भी तुम्हारा कर्तव्य बनता है। खाली तपोनिष्ठ होगे तो कैसे काम चलेगा? परमार्थनिष्ठ होगे। लेकिन यहाँ पे क्या बताया? यहाँ पे कर्म की श्रृंखला खत्म कर देनी चाहिए। ये सब कर्म अर्थ यानी फल देने वाले हैं। ब्रह्मलोक में तो वो लोग भी गए जो भगवान श्री कृष्ण के हाथों मारे गए थे, शिशुपाल, कंस, कालनेमी, ये सब वहीं पर गए। अपवर्ग शब्द के 2 अर्थ हैं, मोक्ष और भक्ति। कल भी बताया था अपवर्गिक तो मोक्ष और भक्ति,
मोक्ष होने पर आत्मा जड़ से मुक्त होकर नित्य धर्म रूप भक्ति को प्राप्त हो जाती है। तो आत्मा फिर मोक्ष जड़ से मुक्त हो जाती है, अर्थात मोक्ष धर्म होते तो तक कर्म जड़, जो जितने भी कर्म हमें जड़ जगत की ओर ले जाते हैं, उन सब से हमारी मुक्ति हो जाती है। मोक्ष का अर्थ है आत्यंतिक मुक्ति सब प्रकार से, अर्थात आसक्ति गई, आसक्ति चली गई, पुत्र से पुत्री से, अरे मेरा बहुत करते हैं, कुछ नहीं करते। सुर नर मुन सबकी है रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। देवता मनुष्य सबकी है रीति है, बिना स्वार्थ के कोई किसी से प्रेम नहीं करता। याज्ञवल्क्य की 2 पत्नियां, कात्यायनी और मैत्रेयी। याज्ञवल्क्य ने दोनों पत्नियों को आधा आधा धन बांटा और चल दिए भक्ति के लिए, परमार्थ के लिए। तो कात्यायनी तो धन लेकर के बड़ी संतुष्ट हो गई कि मेरा जीवन चल जाएगा, पर मैत्रेयी विदुषी थी। उसने कहा इस धन का मैं करूंगी क्या, आप मुझे उपदेश दीजिए। तब उन्होंने बताया, याज्ञवल्क्य ने, मैत्रेयी कोई किसी का प्रिय नहीं होता, सब अपने लिए ही प्रिय होते हैं। मेरा क्या होगा, पति मर गया, अरे मेरा बड़ा ख्याल रखते थे, मेरा ये करते थे, मेरा वो करते थे, इसलिए तो रोए ना। पत्नी मर गई तो मेरा ये करती थी, मेरा बड़ा ख्याल रखती थी, इसलिए तो रो रहे हो ना। सब अपने लिए रोते हैं, बेटा मेरा ऐसा करता था, वैसा करता था। यदि पुत्र में प्रेम ही होता तो पुत्रों को विदेश क्यों भेज देते हो? कमाएगा, वहां से लाएगा, हमारा भी जीवन चलेगा, लोगों से कहने के लिए हमारे पास बातें होंगी। सब प्रपंच है, सब झूठा बकवास है। मेरी बेटी लंदन घूमने गई है, मेरी बेटी ये गई है, मेरी किसको दिखाने के लिए? क्या कर रही वहां जाके, क्या प्राप्त कर लाई? जीवन के 8 दिन, 10 दिन, 20 दिन बेकार ही गए ना। वो बैंकॉक जाके आई है, वो वियतनाम जाके आई है, क्या प्राप्त कर लाई? एंजॉय करने गए। ये सब क्या बन रहे हैं? कर्म श्रृंखलाएं सारी की सारी, ना भक्तों का संग, ना वैष्णवों का संग। कर लेते हैं सुबह, आने तो हमारा हो ही जाता है। ये उनके उत्तर होते हैं। तो भैया ये सब जहाँ तक जो है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ब्रह्म सुख तक, ये सब चलता ही रहेगा। ये प्रवाह है, ये अफेयर है, ये चलते ही रहेंगे। प्रपंच में लाने के लिए हैं सब। इसी समय याद करो अर्जुन को। अर्जुन भगवान के आगे, अर्जुन को भगवान नहीं पता है क्या है, तो भी प्रश्न किया ना वहां पे, शादी माम तम शरणम प्रपन्ना। शिष्य से हम, मैं आपका शिष्य हूं, मेरा शोधन कीजिए। मन भटक रहा है मेरा, मनः प्रमाथि बलवद दृढ़म। कृष्ण मेरा मन बड़ा बहुत ही, मैं जानता हूँ, वायु रेव सु दुष्करम, इसके जो कंट्रोल करना है, मैं समझता हूँ कि वायु को कंट्रोल कर सकते, मन को कंट्रोल नहीं कर सकते। मन ऐसा बना दिया भगवान ने। तो कभी भी सोच विचार चिंतन कुछ आए, सोचो क्या ये विचार शास्त्र सम्मत है? नहीं है, हट भाई चल, क्या काम है तेरा, क्यों मेरे जीवन को बर्बाद करने पे तुला है? तो उस समय हमें मन से बात करके अपने आप को उससे निकाल देना पड़ेगा। इसलिए बहुत आवश्यक है शास्त्रों का अभ्यास करना, इसीलिए वैदिक भक्ति है। तो जब तक धर्म आचरण का उद्देश्य केवल अर्थ होता है, तब तक वह धर्म आर्थिक कहलाता है, और वही धर्म जब परमार्थ को उद्देश्य करता है, तब वो पारमार्थिक धर्म होता है। आर्थिक धर्म का दूसरा नाम नैतिक धर्म या स्मार्ट धर्म भी है। नैतिक धर्म नीतियों के हिसाब से जीवन चलता है। तो हमारे यहाँ भारत में नीति उपदेश बहुत हैं। भर्तृहरि ने 3 शतक लिखे, जिसमें से नीति शतक भी था, वैराग्य शतक भी था,
तो नीति शतक कैसे जीवन जीना चाहिए, नीतियां बताई गई। सुंदर सुंदर नीति के दोहे हैं, हम सभी जानते हैं, पढ़ते ही रहते हैं। रहीम के दोहे नीति परक जो दोहे हैं, कबीर के दोहे जो नीति परक हैं, जिनमें भक्ति की बात नहीं है, नीति की बात है। माला फेरत चुग गया, फिराना मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। ये भक्ति का आया। जुगों से जो माला करते चले जा रहे हो, हमने 3 लाख नाम जपा और हमने 45 माला करी, और इतनी माला करने के बाद मन वही की वही इसी प्रपंच में, कैसे हो सकता है कोई तारतम्य? और शास्त्र कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का एक शुद्ध नाम, एक सप्तदपि, जब नामाष्टक में गाया गया मधुरम मधुर मेतम मंगलम मंगला नाम, वहां कह रहे सप्तदपि, एक बार भी नाम ले लो तो उद्धार हो जाता है। शुद्ध नाम निकला कहाँ? कोई रोग ताप शोक कुछ नहीं रहते। कहाँ है शुद्ध नाम? हम इतनी कथाएं सुनते हैं, दिन भर यहाँ वहां लगे रहते हैं, कहाँ गया सब, किधर है? मन वही की वही। तो देखो ये बता रहे हैं यहाँ पर कि जब तक वही धर्म परमार्थ को उद्देश्य करता है तब उसका नाम पारमार्थिक धर्म होता है, और आर्थिक धर्म का दूसरा नाम नैतिक धर्म या स्मार्ट धर्म भी है। अब स्मार्ट से पूछो कि भैया तुम 10वीं विद्या एकादशी क्यों करते हो, तो क्या जवाब देंगे? अरे पहले हम करेंगे, उसके बाद फिर दूसरे लोग करेंगे, हम बड़े भारी ब्राह्मण हैं, हम जो चीज को छोड़ देते हैं उसको दूसरे लोग ग्रहण करते हैं, वैष्णव लोग। ये उनका विचार है। तो वो लोग संसारी कामों को इतना बड़ा चढ़ाकर बताएंगे, किसी भी चीज के लिए उनसे उपदेश देने को कह दो, बड़ा भारी उपदेश देंगे, समाज सेवा का, देश सेवा का, मनुष्य सेवा का, बड़ी बड़ी भारी बातें बताएंगे। ये तुम्हारा कर्तव्य है। नीतियां बहुत सारी है, सबको कई सारे दोहे याद आ जाएंगे। कबीरा धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, तोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। प्रेम का धागा जो है, किसी से आपने संबंध बनाए तो उसको तोड़ के चटका मत देना, क्योंकि एक दफे टूट जाए तो उसमें फिर गांठ लग जाती है। अर्थात जैसे तैसे वो बना के रखो। तो छोटी छोटी बातें स्कूल इत्यादि में पढ़ाए जाते हैं और हमारे माता पिता बड़े बूढ़े आपस में सुनाते रहते हैं। ये सब नीतियां हैं। ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदार बनो, यही सबसे बड़ी, ये सबसे अच्छी बेस्ट पॉलिसी है। बी ट्रूथफुल, ट्राई टू लव एंड ट्राई टू बी लव्ड, ऐसे कई सारी चीजें बताते रहेंगे। ये हो गया स्मार्ट धर्म में पूजा, वंदना, संध्योपासना और भगवत पूजा आदि इष्ट आराधना देखी तो जाती है, लेकिन वह पारमार्थिक की नहीं होती, क्योंकि इन नित्य और नैमित्तिक आराधनाओं से साधक के जड़ स्वभाव की पुष्टि होती है अथवा सामाजिक उन्नति होती है। अब तक आपको ये बात बहुत क्लियर हो गई होगी। तो जो नैतिक लोग हैं, नीतियां भी चल रही है, और किसी ने कहा कि भैया आज एकादशी है, चलो आज अक्षय तृतीया है, अक्षय तृतीया आज जो कुछ करोगे अक्षय होगा, आज भगवान को और कुछ नहीं तो मंजरी की तुलसी ही चढ़ा दो। कुछ भी अच्छा कर सकते हो किसी भी कार्य के दिन। तो नैतिक कोई स्मार्ट धर्म से जो भी ये पूजा हो रही है, अभी पारमार्थिक नहीं हुई है, पूजा हो रही है, भगवान की वंदना हो रही है। रोज सुबह आए मंगला में, सबने गाली मंगला आराम से, मंगल श्री गुरु गौर मंगल मूरत विभावरी शेष आलोक प्रवेश गा गए। उसके बाद पूरा दिन कहाँ गए भगवान, अभी कुछ भी नहीं हुआ। संध्योपासना आनिक भी हो रहे हैं और भगवत पूजा भी हो रही है, मूर्ति की पूजा भी हो रही है। ये देखा जा रहा है कि ये भक्ति है, लेकिन भक्ति को छू तक नहीं गए हैं, भक्ति में प्रवेश तक नहीं है। महाराज जी के 4-5 दिन पहले की लेक्चर में था, ये जो वहां पे छठीकरा में ये मंदिर बनवा है, प्रेम मंदिर। महाराज जी पूछे वो भक्ति को जानता भी है? महाराज जी एकदम खुले, क्योंकि ऊपर से आए ना, गोलोक वार्तावाहक हैं, वहां पर देखा है उन्होंने सब कुछ कि वहां कौन से लोग पहुंच सकते हैं। तो ये स्मार्ट
आज सोमवार है शंकर, मंगलवार हनुमान जी, बुधवार गणेश जी और बृहस्पतिवार को कौन है पता ही नहीं, और शुक्रवार को महालक्ष्मी, शुक्रवार को महालक्ष्मी जी, शनिवार को फिर हनुमान जी और रविवार को भगवान सूर्य। यही सब है। तो इनमें से किसी की भी भक्ति पुष्ट नहीं होगी, क्योंकि ये सब नित्य है और नैमित्तिक किसी निमित्त से आराधना हो जाती है। तो ये साधक के जड़ स्वभाव की पुष्टि होती है, यानी वो बद्ध जीव है, संसार के जड़ कर्मों से बंधा हुआ है। सोमवार को शिव जी के पास जाएगा, सबके पास जाएगा खाली धन लेने के लिए, या फिर शादी नहीं हो रही होगी, या किसी कोर्ट में केस जीतना होगा। होता तो नहीं है सब कुछ, आप कितना भी भाग लो, आपका कर्म ही प्रधान होता है। देवी देवता, फिर से मैं वेदांत की बात बता रही हूँ, देवी देवता कहते हैं यज्ञ में वो मनुष्य को पशु बना के रख देते हैं, इतना उसको चूस लेते हैं। अच्छा, मानो वो बहुत देवी की पूजा हो रही, बहुत देवी, तब तो उनके हमेशा खुशियां रहनी चाहिए। क्यों दुख आ गए, अचानक क्या हो गया, उसी समय अरे देवी के पुजारी को बोला महाराज हमारे यहाँ पे ऐसा हो गया। आपने देवी के प्रति कुछ बोला है, वो किया तो नहीं है, ऐसा तो नहीं हो गया कि छूट गया है, नहीं हम तो सब किया है। अरे कुछ याद करो, आपके परिवार में पूछो, यही सब होता है, यही सब होता है। एक भी देवी देवता की सामर्थ्य नहीं है कि हमारे सुख दुखों को दूर कर सके। फिर तो कर्म को मटिया मिट कर दो ना। हम इसी के लिए ही कर्मबद्ध जीव हैं, जड़बद्ध जीव है। जहाँ पे शुद्ध भक्ति हुई, ये सब सन्मुख होए जीव मोय जवई, जन्म कोटि अघ नासों तब। जीव जैसे मेरे सामने आता है, करोड़ों जन्मों के पापों को मैं नाश कर देता हूं। तो इन ये नित्य जो आराधना की जा रही है, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ लो, कोर्ट में जीत जाओगे, गोपाल सहस्त्र नाम पढ़ लो, घर में रिद्धि सिद्धि आती रहेगी। होता तो नहीं है ऐसा, क्योंकि किसी भी मनुष्य के लिए काल कर्म प्रकृति प्रारब्ध जन्म जन्मांतर के साथ चलते ही हैं, नाम से समझते हैं। सारे प्रारब्ध कर्म नाम से मिटते हैं। प्रारब्ध अप्रारब्ध, प्रारब्ध भी समझ लो, हमारे बहुत सारे प्रारब्ध इकट्ठे हो गए, पाप के भी और पुण्य के भी। अभी पाप के शुरू चल रहे हैं, इसलिए बड़े दुख पे दुख आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम भजन करते जा रहे हैं। जैसे कि मधुसूदन सरस्वती का सुना जाता है, उनसे कहा गया कि नाम करते जाओ, नाम करते जा रहे हैं, उसके बाद भी देख रहे कुछ हो ही नहीं रहा है। तब मन खराब हो गया, छोड़ दिया। तब नारद जी प्रकट हो गए, अरे क्या छोड़ रहा है, देख तेरे अनंत जन्मों के पाप के देख 3 पहाड़ खड़े हैं उधर। ऐसा ध्रुव के लिए भी कहा जाता है। अभी तो 2.5 पहाड़ कटा है, कितने सारे हम करके बैठे हैं। तो देवी देवताओं को दिख नहीं रहा है। भगवान की जितनी सब व्यवस्था उसको मिटा देंगे, मिटा देते तो फिर दुर्वासा ऋषि सब लोगों में गए, क्यों नहीं उसको शांत किया? जहां पे अपराध किया वहां जा। वैष्णव के प्रति अपराध करें और भगवान से कहे कि हमें माफ कर दो, कभी संभव नहीं है। जिसके प्रति अपराध है, जहां पे कांटा चुभा है वहीं से निकालना पड़ेगा। उसके आगे अहम। तो ये जो ईश आराधना देखी जा रही है, हमको चाहिए अरे भाई बहुत ये आरोप सिद्धा भक्ति है। गणपति की जाके आरोप कर दिया, भक्ति नहीं है। भक्ति जैसे हम किसी पे आरोप लगा देते हैं, ऐसे हमको ये चाहिए वो चाहिए, और वो सब ये चाह रहा है, और बड़े ध्यान से बैठा है, ध्यान लगा करके, बड़ा सुंदर तिलक लगा करके और बढ़िया सब माला वाला पहन करके बड़ा सुंदर रूप लग रहा है। क्या कर रहे हैं? भक्ति कर रहे हैं। अरे काय की भक्ति कर रहा है? कामनाएं मांग रहा है अपनी भगवान से, एक कामना खत्म नहीं हो रही है उसकी। तो ये जो ईश आराधना देखी जाती है, ये सब
ये साधक के जड़ स्वभाव की पुष्टि होती है। जड़ स्वभाव कर्मों से बंधे हुए जीव का, अथवा सामाजिक उन्नति होती है। ज्यादा से समाज में वो उन्नति पा सकता है। तो ये समस्त पूजाएं कर्म की श्रेणी में है, क्योंकि वे फल को उत्पन्न कर निरस्त हो जाती हैं। कर्म फल देता है और मर जाता है। कर्म फल दिया, मर गया। तो आज विराम करेंगे यहीं पर। वांछा कल्पतरुवश्य कृपा सिंधु बेवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। दंडवत। दीदी, आपने भी ये बताया ना, नैमित्तिक आराधनाओं से साधक के जड़ स्वभाव की पुष्टि होती है। जड़ स्वभाव क्या बताया आपने दीदी? कर्म। कर्म से बंधा हुआ जीव। अच्छा, कर्म। थैंक यू दीदी। कोई प्रश्न है? अच्छा, ज्यादा हुआ ही, थोड़ा ही हो, पर मैंने ना इसलिए बता दिया कि आगे चीजें समझ में आ जाएंगी। तो मेरा तो प्रयास रहता है कि कम से कम 4 या 5 पेज रोज हो जाएं, पर आगे जल्दी हो जाएंगे। बेसिक समझ में आ जाता है ना, तो हो जाता है। हरे कृष्णा दीदी। हाँ, प्रणाम। धन्यवाद। मुझे पहले क्षमा, वो गलती से माइक पता नहीं कैसे ऑन हो गया था, जिससे आपने। हाँ, कोई बात नहीं, हो जाते हैं, टेक्निकल चीजें हैं ना, हो जाता है। आज मेरा भी क्लास देर से शुरू हुआ, वो पता नहीं कहाँ खो गया। जो मैं गूगल मीट पे जाती हूँ उसके पहले ना जाने क्या क्या आने लग गया कंप्यूटर में। होता है, कोई बात नहीं। दीदी, वो आपने बताया था मोक्ष के बारे में, एक लाइन में मुझे बताया था दीदी, वो बता दीजिए। क्या बताया था दीदी? मोक्ष के बारे में आपने एक लाइन में बताया था। तुम एक शब्द बोलोगी तो मुझे याद आएगा। आतंकिक मुक्ति इति मोक्ष, जो आपने बताया था। हाँ, आत्यंतिक। हाँ, मतलब आत्यंतिक दुखों का नाश है, उसको मोक्ष कहते हैं। मुझे आत्यंतिक मतलब जिसके पास कोई आत्यंतिक एकदम अंत तक सारे दुख मिट जाएं, जिसके पास कुछ रहता ही नहीं है। दैहिक दैविक भौतिक तापों से छुटकारा। जी। और कोई प्रश्न? हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ दीदी, ये लाइन थी ना, संतान का सुख और अंत में मोक्ष जन्य शांति तथा ब्रह्म सुख तक धर्म अर्थ की श्रृंखला चली गई है। तो इसमें ब्रह्म सुख का क्या तात्पर्य है? ये जो ब्रह्मानंद में रहते हैं ना, ब्रह्म सुख में रहते हैं, हम ज्योति के दर्शन कर रहे हैं, अहम ब्रह्मास्मि, ये सब जो है, इनको ये सुख मिल रहा है, ये सब कर्मगत बताया उन्होंने। ठीक है दीदी, थैंक यू। हाँ, इन सब को बेकार ही बताया है सब। बहुत सुंदर भक्ति में ठाकुर ने इतनी कृपा करी है ना। हरे कृष्णा। हाँ दीदी, ये जो लिखा है कि विवाह एक कर्म है, विवाह का अर्थ है संतान उत्पत्ति। उसके बाद लिखा है उन्हें संतान उत्पत्ति कर्म का रूप धारण करके पिंडदान रूप को अर्थ को उद्देश्य करता है। हाँ, क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि विवाह किया, विवाह के बाद संतान हुई, और वही संतान अपने बाप का पिंडदान करेगी ना। पितृऋण कैसे चुकाया जाता है? जो हमारे पास 5 ऋण हैं, तो पितृऋण कैसे चुकाया जाएगा? कि संतान उत्पन्न करके दें, वंश चलता रहे, क्योंकि वंश में पिंड देने वाला तो कोई हो। ये सब आर्थिक विचार है, कर्मगत विचार है। तो उसमें श्राद्ध होगा, श्राद्ध से फिर जो पिंडदान करेगा उससे पितर तृप्त होंगे, पितर जो होंगे वंश के लिए कल्याण करेंगे। कहते ना, पूर्वजों की कृपा रही इनके ऊपर। ये सब चीज हम वैष्णव लोग भी करते हैं? नहीं, इसलिए बताया ना, वैदिक भक्ति से पहले की चीजें हैं। क्लास के शुरू में बताया था ना, कोई तपोनिष्ठ होता है, कोई समाजनिष्ठ होता है, कोई मनोनिष्ठ, कोई शरीरनिष्ठ, और कोई इस प्रकार के चारों धर्मार्थ काम हो, चारों पुरुषार्थ में अटका पड़ा रहता है।
क्लास आज आपके पास समय हो या तो उसको पढ़ो फिर से या फिर सुनना। आज बहुत एक्सप्लेन किया है, उसको सुनना चाहिए। आज की क्लास बहुत अच्छी है, इसको सुनना चाहिए क्योंकि सब बेसिक चीजें हमारी क्लियर हो जाएंगी। तो जैसा कि पहले के लोग कहते हैं कि हम लोग समझो अग्रवालों में ही मान लीजिए कि भाई हमें हर साल श्राद्ध करना चाहिए, और जब मतलब नहीं तो श्राद्ध नहीं, जब पिंड दान कर दिया गया जी में जाके उसके बाद श्राद्ध करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा कुछ है मतलब? हाँ, ऐसा कहा जाता है, राइट। गया जी में कर दिया तो फिर श्राद्ध करने की जरूरत। पुराने रीति रिवाज तो यही चलती है। हाँ, ये लेकिन ये स्मार्ट विचार है। वैष्णव में तो श्राद्ध इत्यादि को मानते ही नहीं है। जो भजन करके वहां चला गया उसके लिए क्या, लेकिन श्राद्ध के नाम पर वैष्णव लोग मंदिर में प्रसाद लगाते हैं। यदि करना भी है तो मंदिर में प्रसाद लगा करके फिर वैष्णव को ही भोजन कराते हैं। हाँ, वो तो हम करते हैं, यही करते हैं। भगवान को भोग लगा के फिर मठ में खाना, मठ में प्रसाद बेस्ट है। थैंक यू। हाँ, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्णा दीदी। मैं कह रही हूँ कि आज का जो मेरे पास वो जो ग्रंथ है अभी नहीं है, मैं अभी कहीं और आई हूँ, तो आज का वो सेंड कर दूँ ग्रुप में, पढ़ना है। क्या चाहिए आपको? ग्रंथ का आज का जो पेज नंबर है वो सेंड कर देते तो मैं थोड़ा सा ध्यान दे देती। पढ़ना चाहती हो ना? हाँ जी दीदी। पेज नंबर आज का ऑलमोस्ट 149 है। कोई दीदी भेज देते तो मैं वो करती। मेरे पास ग्रंथ नहीं है अभी, मैं गांव में आई हुई हूँ। साधना दी, मैं भेज दूंगी आपको। हाँ, रूबी भेज देंगी। हाँ, आज बहुत कम हुआ, कल जल्दी पढ़ेंगे, ज्यादा पढ़ेंगे। ठीक है, भजन। हाँ, हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा। आज मैं पहली बार भजन बोलना चाहती हूँ, मैंने आज तक बोला ही नहीं था। आज पहली बार ही नहीं, आप बार बार गाइए और प्रारंभ कीजिए। आपका नाम क्या है? रेवती देवी। रेवती जी। हाँ, रेवती दासी। ठीक है, बलराम जी की याद दिला दी आपने। हाँ, आप भजन गाइए। पता नहीं कैसा होगा, तो मैं कोशिश करूंगी। आप जो लोग भगवान के लिए गाते हैं उनको सोचना ही नहीं चाहिए, कृष्ण जाने उनकी इच्छा। कभी श्री चैतन्य मोरे करीबेन गैया, कबे आमी पाइबो वैष्णव पद छाया, कबे आमी छाड़िबो ए विषय अभिमान, कबे विष्णु जने आमी करीबो समान। गर्वस्ते कृतांजलि वैष्णव निकटे, गंतेत्र निकरी दांड शिवो निष्कपटे, कांदिया जानो शिवो दुख ग्राम, संसार अनल देते माजीबो विश्राम। सुनिया हमार दुख वैष्णव ठाकुर, आम्हाला ही कृष्णे आवे दिदेन प्रचुर। वैष्णवेर आवेदने कृष्ण दयामय, केहेनु समर्पति अवेनु सदय। विनोदेर निवेदन वैष्णव चरणे, कृपा करि संदेलह ते अंकिंचने। कवे श्री चैतन्य मोरे
करे देन दया तबे आने पाई गो वैष्णव पद छाया। जय भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति। जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर आवाज़ है आपकी, बहुत सुंदर। भजन तो कोई भी गाए सुंदर ही होते हैं, बहुत सुंदर। और एक कोई? दीदी मैं गाऊं? हाँ गाओ, नाम बोलो। विनीता दीदी। हाँ विनीता गाओ। किशोरी इतना तो कीजो लाडली इतना तो कीजो। किशोरी इतना तो कीजे लाडली इतना तो कीजे। जग जंजाल छुड़ाए वास बरसाने को दीजो। किशोरी इतना तो कीजो लाडली इतना तो कीजो। भोर होत महलन में थारे सेवा में नित जाऊं। भोर होत महलन में थारे सेवा में नित जाऊं। मंगला के नित दर्शन पाऊं जीवन सफल बनाऊं। मंगला के नित दर्शन पाऊं जीवन सफल बनाऊं। किशोरी मुझे सेवा में लीजो लाडली सेवा में लीजो। किशोरी मुझे सेवा में लीजो लाडली सेवा में लीजो। जग जंजाल छुड़ाए वास बरसाने को दीजो। लाडली इतना तो कीजो किशोरी इतना तो कीजो। पड़ी रहूं मैं द्वार तिहारे रसिकन दर्शन पाऊं। पड़ी रहूं मैं द्वार तिहारे रसिकन दर्शन पाऊं। भगतन की पद धूल मिले तो अपने शीश चढ़ाऊं। भगतन की पद धूल मिले तो अपने शीश चढ़ाऊं। किशोरी मुझे द्वारे रख लीजो लाडली द्वारे रख लीजो। किशोरी मोहे द्वारे रख लीजो लाडली द्वारे रख लीजो। जग जंजाल छुड़ाए वास बरसाने को दीजो। लाडली इतना तो कीजो किशोरी इतना तो कीजो। भूख लगे तो ब्रजवासिन के टुक मांग के खाऊं। कभू प्रसादी श्री महलन की कृपा होए तो पाऊं। कभू प्रसादी श्री महलन की कृपा होए तो पाऊं। किशोरी मेरी विनय मान लीजो लाडली विनय मान लीजो। किशोरी मेरी विनय मान लीजो लाडली विनय मान लीजो। जग जंजाल छुड़ाए वास बरसाने को दीजो। किशोरी इतना तो कीजो लाडली इतना तो कीजो। राधे राधे रटूं निरंतर तेरे ही गुण गाऊं। राधे राधे रटूं निरंतर
जाऊं, किशोरी मोहे अपनी कर ली जो लाडली, अपनी कर ली जो, किशोरी मोहे अपनी कर ली जो लाडली, अपनी कर ली जो, जग जंजाल छुड़ाए वास बरसाने को दी जो, किशोरी इतना तो कीजो लाडली, इतना तो कीजो। राधा रानी की जय। बहुत सुंदर, बहुत बहुत अच्छा किया, बहुत बढ़िया। कल मिलते हैं फिर। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा।